मैं डॉक्टर प्रशांत बी सिंह बदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कराडेहस में BSc पाठ द्वितीय के सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के साथ विस्मांगी सामने में लेक्चर्स के माध्यम से फिनोल वाटर सिस्टम, एथनॉल वाटर सिस्टम, आदर्श विलयन के लक्षण, राउल्ट का नियम, अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हेनरी नियम की सीमाएं आदि के बारे में विचार विमर्श करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। एथनॉल वाटर सिस्टम, एथनॉल जल तंत्र, इसमें आरेख है। आरेख में एक्स अक्ष पर एथनॉल का मोल प्रतिशत और वाई अक्ष पर क्वथनांक है डिग्री सेंटीग्रेड में। कर्व AC और कर्व BC अपर साइड में देखेंगे तो वाष्प प्रावस्था है और लोअर साइड में देखेंगे कर्व पर तो हमारा द्रव प्रावस्था है। एथनॉल जल तंत्र का क्वथनांक संगठन वक्र आरेख प्रदर्शित किया गया है। इसमें बिंदु मिश्रण का न्यूनतम क्वथन बिंदु है। बिंदु C जो है न्यूनतम क्वथन बिंदु है, जिस पर ताप का मान 78.13 डिग्री सेंटीग्रेड और मिश्रण के संगठन में भार से एथनॉल की मात्रा 95.6 डिग्री प्रतिशत होती है। इसके पश्चात यदि शुद्ध जल में और 95.6% एथनॉल के मध्य किसी भी मिश्रण का प्रभावी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो बनी हुई वाष्प में स्थिर क्वथन मिश्रण की मात्रा अधिक होगी और आसुत के रूप में जल व एजियोट्रॉप का मिश्रण प्राप्त होता है और इस प्रकार फ्लास्क के द्रव में जल की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है। अतः इस प्रक्रम की पुनरावृत्ति करने से आसुत के रूप में एजियोट्रॉप व आसवन फ्लास्क में शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत यदि शुद्ध एथनॉल व 95.6% एथनॉल के मध्य संगठन के किसी मिश्रण का प्रभावी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो बनी हुई वाष्प में स्थिर क्वथन मिश्रण की मात्रा बढ़ जाएगी और आसुत के रूप में एथनॉल की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाएगी। इस प्रक्रम की पुनरावृत्ति करने से आसुत के रूप में एजियोटॉप व आसवन फ्लास्क में शुद्ध एथनॉल प्राप्त होता है, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी स्तर पर
शुद्ध जल वो प्राप्त नहीं कर सकते। फिनोल जल तंत्र, फिनोल वाटर सिस्टम, इसके आरेख में एक्स अक्ष में फिनोल की प्रतिशतता और वाई अक्ष पर टेम्परेचर होता है। इसमें ACB के अंदर का वक्र जिसमें 2 सतह होती हैं और ACB के ऊपर के क्षेत्र में एक सतह या कि एक प्रावस्था होती है। बिंदु C पर 36.1% वाला फिनोल होता है और बिंदु C पर टेम्परेचर 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिनोल जल परस्पर केवल आंशिक रूप से विलयशील होते हैं। यदि एक पात्र में दोनों द्रव मिलाएं तो 2 विलयन प्राप्त होते हैं। एक फिनोल का जल में व दूसरा जल का फिनोल में विलयन होता है। इन्हें संयुग्मित विलयन कहते हैं। टेम्परेचर के बढ़ने पर दोनों द्रवों की परस्पर विलेयता बढ़ जाती है और एक अवस्था ऐसी आती है जब दोनों द्रव परस्पर पूर्णतः विलेय हों और एक प्रावस्था में संपूर्ण समांगी विलयन प्राप्त होता है और इस टेम्परेचर को विलयशीलता ताप स्टेबिलिटी टेम्परेचर कहते हैं। भिन्न भिन्न मात्राओं फिनोल व जल लेकर उनके लिए विलयशीलता और टेम्परेचर ज्ञात करके फिनोल की प्रतिशत मात्रा के विरुद्ध आलेखित करने पर यह आरेख प्राप्त होता है। आरेख द्वारा निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। पहला पॉइंट, वक्र ACB के अंदर द्रव 2 सतहों में होता है, 2 लेयर्स में होता है, जबकि इस वक्र के बाहर यानी कि ऊपर द्रव की एक प्रावस्था या एक सतह या विलयन के रूप में रहता है। सेकंड पॉइंट, वक्र के अंदर किसी बिंदु x पर टेम्परेचर का मान T है। इस टेम्परेचर पर फिनोल व जल की मात्राओं का अनुपात XA/XB के बराबर होगा। और यह फिनोल का जल में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन असंतृप्त विलयन होगा। थर्ड पॉइंट, वक्र AC के बाईं ओर के किसी भी बिंदु y पर द्रव की एक सतह और यह फिनोल का जल में असंतृप्त अनसैचुरेटेड विलयन होगा। फोर्थ पॉइंट, इसके विपरीत CB के दाईं ओर के किसी भी बिंदु x पर द्रव की एक सतह और यह जल का फिनोल में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा यानी कि असंतृप्त विलयन होगा।
वक्र नेक्स्ट पॉइंट, वक्र ए सी बी के ऊपर के क्षेत्र में किसी बिंदु y पर जब द्रव की किसी भी बिंदु z पर जब भी दोनों द्रव एक ही प्रावस्था या विलयन के रूप में होते हैं, लेकिन यह किसी बिंदु क्रांतिक विलयन टेम्परेचर से ऊपर हैं, जहां दोनों द्रव परस्पर प्रत्येक अनुपात में अब विलयशील होते हैं और विलयन का संगठन कुछ भी हो सकता है। आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन वह विलयन जिसमें एक ससंजक बल कोहेसिव फोर्स पूर्ण रूप से समान हो, अर्थात विलेय विलायक और विलायक विलायक अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल पूर्णतः समान हो, आदर्श विलयन कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, आदर्श विलयनों के लक्षण। पहला पॉइंट, विलेय एवं विलायक मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन शून्य हो, अर्थात डेल्टा H मिक्स बराबर 0। सेकंड पॉइंट, विलयन का कुल आयतन विलेय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर हो, अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य हो। थर्ड पॉइंट, विलयन सांद्रता की प्रत्येक सीमा में राउल्ट के नियम का पालन करता हो। नेक्स्ट जो हेडिंग है, राउल्ट का नियम। एक निश्चित टेम्परेचर पर किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब वेपर प्रेशर उस अवयव की विलयन में मोल फ्रैक्शन और शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। नेक्स्ट, अनादर्श विलयन। यदि विलेय विलायक अणुओं के मध्य आणविक आकर्षण बल विलेय तथा विलायक विलायक अणुओं के मध्य अत्यंत आणविक आकर्षण करता हो, अंतर आणविक आकर्षण बल से भिन्न हो और वह राउल्ट के नियम से विचलन को प्रदर्शित करता हो, उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनादर्श विलयन कहते हैं। हेनरी का नियम। स्थिर ताप पर किसी विलायक के किसी दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस डिसॉल्व गैस की मात्रा साम्य अवस्था पर उस पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है। यदि गैस विलायक से कोई रासायनिक क्रिया न करे, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। यदि स्मॉल m कांस्टेंट टेम्परेचर पर विलायक के दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा हो और साम्य अवस्था पर गैस का दाब P हो, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। m किसके
समानुपाती होगा P के, वाष्प दाब वेपर प्रेशर के। M बराबर K P। यहाँ K एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं, जो गैस की प्रकृति, टेम्परेचर, प्रेशर के मात्रक पर निर्भर करता है। घुली हुई गैस की मात्रा विलयन में गैस की सांद्रता के अनुरूप ले सकते हैं। गैस की सांद्रता इसकी मोल फ्रैक्शन x के समानुपाती होती है। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। x बराबर K डैश P। यहाँ K डैश एक समानुपाती स्थिरांक है जिसका हेनरी स्थिरांक K से निम्न संबंध होता है। K बराबर 1/K डैश P K डैश। तो अब P बराबर x/K डैश या P बराबर Kx। यदि साम्य अवस्था दाब को विलेयता के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो निम्न आरेख प्राप्त होता है। x अक्ष पर विलेयता सॉल्युबिलिटी, y अक्ष पर इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी नियम की सीमाएं। पहला पॉइंट, दाब उच्च ना हो, प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर अत्यंत निम्न ना हो, टेम्परेचर वेरी लो ना हो। थर्ड पॉइंट, विलयन डाइल्यूट होना चाहिए, अर्थात गैस की विलेयता विलायक में कम हो। फोर्थ और लास्ट पॉइंट, गैस विलयन से कोई अपक्रिया नहीं करे और विलायक में ना तो आयनित हो और ना ही संगुणित हो। धन्यवाद।